मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई कर रहे थे, है कि नहीं? तो आज और डीआई में क्या कर रहे थे? डीआई में हम कर रहे थे 2023 का पीवाईक्यू कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे 2023 का। ठीक, तो आज भाई 2023 का लास्ट पार्ट है ये, है कि नहीं? 2023 के डीआई का लास्ट पार्ट है और डीआई की आज लगभग 17 क्लास हो जाएगी और बस अब आज के बाद डीआई इसी जगह पे एंड होता है कि नहीं? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें चैनल को। ठीक, स्टार्ट करते भाई। हम लोग क्या दिया है? डीआई है। क्या दिया है भाई? डीआई 136 से 140 निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। करा निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में, निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में, कहने का मतलब कि ये जो ग्राफ दिया है किसका दिया है? 2023 का दिया है। करेंगे कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के किसको दर्शाता है? प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब ये जो डाटा दिया है परसेंटेज में दिया गया है सबका। नोट, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2200 है। कितनी? 2200 है। अब कह रहा है कि भाई परसेंटेज को दर्शाता है। ये 2023 का ग्राफ है और इसमें ये जो डाटा दिया है परसेंटेज का डाटा दिया है। देखो, कहने का मतलब है कि टोटल ओवरऑल ये कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर? 100% के बराबर। 100% 2200 के बराबर है। ये बोल रहा है कि कक्षा 6 में कुल 25%, कक्षा 7 में 30%, कक्षा 8 में 12% और कक्षा 9 में 18% और कक्षा 10 में 15% लोग पढ़ते हैं। किसके? इस 2200 के। ओवरऑल इसको जोड़ेंगे तो 100% निकल कर आएगा। 25, 30, 12, 18, 15 जोड़ेंगे तो 100% बनेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 2200 दिया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या मामला दिया है भाई? क्वेश्चन में अब इसको पढ़ने वाला काम हमारा खत्म हो गया, हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन पे आ गए। ठीक, क्या दिया है? करा कि 136 कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक, करा कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है? करा लगभग कितने प्रतिशत है। तो अब उत्तर एग्जामिनर किसमें चाह रहा है? एग्जामिनर उत्तर चाह रहा है किसमें भाई? परसेंटेज में चाह रहा है। ठीक, जब परसेंटेज में चाहता है एग्जामिनर उत्तर, तब इस एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे दिया है ये कुल संख्या कितनी? 2200 है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट इसी से देख लेंगे। कक्षा 6 क्या दिया है? कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर, तो कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर कितने भाई? कक्षा 6 और कक्षा 9 में देखो, कक्षा 6 में कितने? कक्षा 6 में 25% लोग, 25 लोग हैं। हम अगर जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में चाहता हो तो हम एक्चुअल डाटा ना मान के, जैसे 2200 दिया है, 2200 को ना मानकर हम खाली 100 मानकर काम करेंगे तो भी हमारा काम सेट हो जाएगा। तो 100 में 25 लोग कक्षा 9 से, 25 और 9 में कितने हैं? कक्षा 9 में देखो, कक्षा 6 में कितने लोग हैं? 25 लोग और कक्षा 9 में कितने लोग हैं? 18 लोग। तो कितना हुआ भाई? 25 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 15 40 हो जाएगा और 3 43। कितना आया? 43। ठीक, कितना आया? 43। और करा कक्षा 10 में, कक्षा 10 में कितने हैं? देखो, कक्षा 10 में कितने? 15 लोग। कक्षा 10 में कितने लोग हैं? कक्षा 10 में 15 लोग हैं। ठीक, कक्षा 10 में 15 लोग हैं। ये 10 में, क्लास 10 में 15 लोग और 6 प्लस 9 को मिलाकर, कक्षा 6 और 9 को मिलाकर कितने लोग बने? 43 लोग बने। तो कह रहा कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? पूछा कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई कौन अधिक है? ये अधिक है, यही अधिक है ना। 15 से ये अधिक है 43। ठीक, तो कितना अधिक है भाई 15 से? बस ये देखना है 15 से कितना अधिक है। 15 से कितना अधिक है? 15 से कितना अधिक है? 28। भाई जोड़ेंगे इसको, जब घटाएंगे इसका अंतर निकालेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 8 और 3 में से 1 जाएगा 2। देखो, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8 आएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2, 28 अधिक है। ठीक, 28 अधिक है। तो यही बताना है ना कि 15 28 का कितना परसेंट है? 15 28 का कितना परसेंट, यही बताना है। गुणे 100, गुणे 100। 15 ये बताना कि 28 जो है, 28 15 का कितना परसेंट है। एक बात बताओ, 15 से वैल्यू ये ज्यादा है ना? 15 से ये वैल्यू ज्यादा है तो 15 तो खुद अपने आप का 100% है, तो जो उत्तर आएगा 100% से अधिक आएगा। भाई अगर 15 से वैल्यू यहाँ पे कम रहती, 14 रहता, 15 रहता, 14 रहता, 13 रहता, 12 रहता, तो वैल्यू कितनी आती? 100% से कम आती।
अगर यहाँ पे खाली 15 रहता, 15 में 15 की वैल्यू बतानी होती तो उत्तर 100% आता, लेकिन 15 से वैल्यू ज्यादा है तो उत्तर भी 100% से ज्यादा आएगा। तो देखो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते भाई, उत्तर 100% से ज्यादा आएगा, ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया देखो 387% दिया है, कितना दिया 387%। तो इसका मतलब कि 15 का ये लगभग 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना से भी अधिक होना चाहिए, है कि नहीं, लगभग 4 गुना के बराबर होना चाहिए, तब ना 400% आएगा। अब यहाँ पे देखो 15, मैं खाली इतना देखा भाई 15 का ये डबल भी नहीं, अगर ये 30 रहता, ये 30 रहता, अगर 15 की जगह ये 30 रहता तो 200% आता, अगर ये देखो 15 की जगह ये 30 रहता तो 15 दूना 30, 200% उत्तर आता, लेकिन ये कम है तो 200% से उत्तर कम आएगा, देखो ये भी कट गया, तो कौन सा उत्तर हो गया भाई 187%। कितना आया 187%। अब देखो ये करने का तरीका होता है कि नहीं, और बाकी गुणा भाग तो सारी दुनिया करेगी, मैंने खाली देख लिया कि भाई अगर यहाँ पे 30 होता, अगर यहाँ पे 30 होता तो 15 दूना 30, 200% उत्तर आता, लेकिन ये 30 से कम है ना तो 200% से उत्तर कम आएगा, तो ये तो 200% से ज्यादा है, यही 200% से कम है, उत्तर आ गया हमारा। फिलहाल हम देख लेते हैं भाई, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 5 तिया 15, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, और 28 दूना 56, 28 दूना 56, 560 बटा में 3, जब भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर कितना बचा भाई देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 आया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर देखो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, 20 हो गया, 3 छक 18, यही दशमलव कुछ आएगा, तो 186 दशमलव कुछ लगभग यही बराबर है, लगभग में पूछा तो कितना आ जाएगा 187%, ठीक। ऐसा कुछ नहीं करना है, हम खाली तरीका से देख के हम काट देंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, करा कि कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, देखो कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या कितनी है x + 40 है, और करा कि यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर, कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान बताना, तो x का मान बताना। एक बात बताओ, कक्षा 8 में लड़के इतना, कक्षा 9 में लड़के इतना, x + 40, और कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी 120 है, तो 100 किसका मान बताना x का। तो पहले हम देखते हैं कि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने बनते हैं, ठीक, टोटल स्टूडेंट कितने बनते हैं। एक बात बताओ, कक्षा 8 और कक्षा 9 इसी की बात किया है, कक्षा 8 9, देखो कक्षा 8 9 दोनों बार में कक्षा 8 9 की बात किया है। जब कक्षा 8 9 की बात किया तो कितना परसेंट बना, 12 18 30% बना, ठीक। और यहाँ पे देखो ये 2200 कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर, 2200 कितने परसेंट के बराबर, 100% के बराबर, यही। तो इसकी 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 220, 10% बराबर 220। देखो जब 2200 बराबर 100%, 100% बराबर 2200, 10% बराबर 220, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30% बराबर देखो 10 तिया 30, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 660, ये आया 30% की वैल्यू कितनी आ गई 660 आ गई। अब इसमें क्या है भाई, लड़के और लड़कियां सभी मिलाकर है ना, सभी विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आई, देखो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया है, तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आई किसमें 6 8 और 9 में, 8 और 9 में, तो कितनी संख्या निकल कर आई भाई 660, लड़के और लड़कियां बॉय और गर्ल मिलाकर। और इसमें देखो 8 में बॉय कितने हैं x हैं, हम लिख दिए x प्लस, 9 में बॉय कितने हैं x + 40, x + 40 प्लस 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है 120 है, बस। अब x बराबर नहीं आ जाएगा वैल्यू, ये हो गया कितना 2x बराबर 660 माइनस ये जाएगा देखो 40 120 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 40 120 160, जब 160 इधर जाएगा तो माइनस 160 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 500, ये बटा में 2 इधर चला जाएगा, कितना आएगा 250, कितना आया 250, ये हो जाएगा उत्तर, कितना x की वैल्यू आ गई 250, कितनी आई 250, ठीक। इस तरीका से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या दिया है, कह रहा है कि कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर पूछा है। पहले देखते हैं कि 7 और 8 में कितने हैं, 9 और 10 में कितने हैं, ठीक। 7 और 8 में कितने हैं, देखो 7 और 8 में कितने हैं, देखो कितना हो गया भाई 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 30 12 42, कितना है 42%, 42%, यही अंतर पूछा है ना। 9 और 10 में मिलाकर देखो कितना हो जाएगा 18 15 कितना हो जाएगा
33, 18 15 कितना हो जाएगा, 15 15 30, 3 33, कितना हुआ 33%। तो अंतर इनका कितना है भाई, अंतर कितना आ जाएगा 9%, कितना आएगा 9% आएगा। अब इसी 9% की वैल्यू बतानी है हमको। देखो उत्तर हमको 9% की वैल्यू बतानी है, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वो उत्तर होगा। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 9 से कटेगा, 5 4 9 1 नहीं कटेगा। ये 3 2 5 नहीं कटेगा। देखो उत्तर आ गया, ये कट रहा है, 9 कट गया, फिर 8 1 9 कट गया, 9 से उत्तर आ गया। 9% बराबर कितना हो गया। अब देखो जब हम जान रहे हैं कि 100% बराबर इतना है वैल्यू, 100% बराबर कितना है, ये 100% की वैल्यू, कितनी की वैल्यू है 100%। देखो उत्तर हमारा आ गया है, ये 100% की वैल्यू है, ठीक 100% की वैल्यू है ये। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर कितना होगा 22, 1% बराबर 22। तो जब हम जान रहे हैं कि 1% की वैल्यू कितनी है 22 और 9% की वैल्यू चाहिए, मतलब 9 गुना इसका 9 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा 9 गुना, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, कितना आया 198। अभी इतना करने की क्यों जरूरत है भाई, जब हमारा काम सेट हो जा रहा है एकदम आराम से, तो इतना लॉन्ग मेथड पे क्यों जाएंगे, है कि नहीं। ये क्या था, इसका क्या बताना था भाई, हाँ ये चलो ठीक। अब आते हैं 139 पे, कितना 139 क्या दिया है, कह रहा यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना है, कक्षा 6 में देखो क्लास 6 में कह रहा है, क्लास 6 में कह रहा है लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना है, मतलब बॉय गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, बॉय और गर्ल्स का 6 अनुपात कितना दिया है, 6:5 दिया है, 6:5 दिया है। और कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों की मतलब छात्रों की संख्या कितनी है, कक्षा 6 में देखो छात्रों की कुल संख्या कितनी 25%। तो ये 100% की वैल्यू इतनी है, कितनी 100% की वैल्यू इतनी, तो हमें 25% की वैल्यू चाहिए, 25% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू इसका मतलब 1/4 चाहिए, यही ना भाई 25% का वैल्यू का मतलब 1/4 चाहिए, 100 का 1/4 है तो इसका भी 1/4 चाहिए। तो 2200 का 1/4 क्या हो जाएगा, 2200 का आधा 1100, फिर 1100 का आधा 550, कितना आया 550। अब ये 550 वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखो कक्षा 6 का मैं निकाला हूं, तो 6 5 कितना हुआ, 6 5 11 हुआ, 6 5 11, और 11 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 11 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 550, कितनी निकल कर आई 550। कितने गुना है भाई, 11 5 55 50 गुना है। देखो 11 5 55 50 गुना है, तो इसमें बॉय कितने बनेंगे, 50 का गुणा इसमें करेंगे, 50 का गुणा 50 गुना है, तो ये बॉय कितने हो जाएंगे 300 गुना 300, 50 गुणे 6 कितना हो गया 300, अब 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा 250। ये पता चल गया कि कक्षा 6 में बॉय 300 है, कक्षा और गर्ल कितनी है 250 है। अब क्या आगे दिया है 6:5 है, और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या, करा कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, 50 कम है बोल रहा, कह रहा कि 50 कम है। क्या कह रहा है, कह रहा कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या जितनी है, कितनी निकल कर आई कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 250, कह रहा कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। ये कह रहा कि जो लड़कियां हैं कक्षा 7 में जो लड़कियां हैं इसमें 7 में, कक्षा 7 में जो लड़कियां हैं ना भाई, कक्षा 7 में जो बॉय और गर्ल है, देखो कक्षा 7 में जो लड़कियां हैं, ये कक्षा 6 में जो लड़कियां हैं कक्षा 7 वाली लड़कियां से 50 कम है। तो पता नहीं चल गया कि कक्षा 7 में 300 लड़कियां हैं, कक्षा 7 में 300 लड़कियां होंगी तभी तो उससे 50 कम होगा। अभी देखते पहले कक्षा 7 में कितना परसेंट बन रहा है, कितना कक्षा 7 में कितना परसेंट आया 30% आया, 30% आया। और हमको पता है कि भाई जब 100% की वैल्यू इतनी है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220, 10% देखो 100% की वैल्यू इतना, तो 10% की वैल्यू 220, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू 3 गुना, 10 का 3 गुना तो इसका भी 3 गुना, 6 6 60। अभी पता चल गया कि कक्षा 7 में कुल लड़के कितने हैं, देखो कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी कितने हैं 660। और इसमें क्या है भाई बॉय और गर्ल मिलेंगे आपको, बॉय और गर्ल। तो गर्ल तो पता चल गया ना भाई, करा कक्षा 6 में जो लड़कियां हैं कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है, ये 50 कम है, तो यहाँ पे जब 50 कम है तो 300 होगा तभी ना, ये लड़कियां इसमें 300 होंगी तभी तो ये 250 बनेगा, 50 कम होगा। तो अब जब लड़कियां 300 निकल गई तो लड़के कितने आए 660, लड़के कितने आ गए 300 चला जाएगा तो कितना आएगा 360। अब पता चल गया। अब क्या पूछा है, कह रहा है कि तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, ठीक। अब लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा है, इसका अनुपात कक्षा 6 में इससे अनुपात, कक्षा 7 में ये लड़कों का अनुपात पूछा है कि कक्षा 6 में कितने लड़के हैं, कक्षा 7 में कितने लड़के हैं, उनका अनुपात बता दो। तो नहीं बता देंगे भाई, ये आ जाएगा 300 अनुपात है, यहाँ पे कितने हैं 360 है। जब काटेंगे 60 से काटेंगे तो 60 25
देखो 0 से 0 काटेंगे तो 6 पच्चे 30, 6 छमा का 36, कितना आया 5:6 आ गया। कितना है भाई 5:6, कितना आया 5:6 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 140। क्या दिया है, करा कि यदि 2024 में 6, यदि 2024 में, करा कि यदि 2024 में, अब भाई 23 का ये आंकड़ा दिया था और 24 की बात कर रहा है। अब कह रहा कि 23 का, देखो ये सब 23 कक्षा 23 की बात किया था, अब यहाँ पे क्या दिया है कि कक्षा 24 का बात कर रहा है। अरे 2023 का आंकड़ा दिया था, अब 2023 की जगह 2024 की बात कर रहा है। कह रहा कि जब 2024 आया तो क्या हुआ, कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कह रहा कक्षा 6 में जितने विद्यार्थी हैं और कक्षा 7 में जितने विद्यार्थी हैं, छात्रों की कुल संख्या में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। और कह रहा कि कक्षा 10 में, और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की यहाँ कमी होती है। देखो यहाँ पे कमी हो रही है, 20% की कमी होती है। तो पूछ रहा है कि तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, तो अभी हम देखते हैं कि 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 24 में 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, अंतर पूछा है। ठीक, तो देखो अब इसका मतलब कुछ नहीं है, जो ये कहा 2024 में 6 और 7 में 10% की वृद्धि है, यहाँ पे वृद्धि करवाया है, लेकिन पूछा किसका है, 2023 का ही पूछा है। तो 2006 और 7 का तो मामला कौन लेके चलना, 2006 और 7 का मामला तो खाली 23 वाला लेके चलना है, भले यहाँ पे वृद्धि कराया है 24 में तो, लेकिन पूछा तो 23 का है, तो 23 वाला बताना है, इसको बीच अंतर पूछा है। और कह रहा 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या, अब इसमें देखना है कि कक्षा 10 में 2024 में 10 में छात्रों की संख्या कितनी है। तो भाई 24 में तो 20% की कमी हुई है ना, कक्षा 10 में, देखो कक्षा 10 में 10% की, यहाँ पे कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। ठीक, यहाँ पे कमी होती है। तो पहले हम देखते हैं कि 6 और 7 का कितना परसेंट बना, 45%, कितना आया, नहीं 55%, कितना आया 55%, 55%। ठीक, अब हमें ये देखना है 55% कितना बन रहा है इसका, 10, देखो इसका 50% कितना बन जाएगा भाई, ये बराबर है किसके, 100%, ये बराबर 100% है। तो इसका 50% कितना बनेगा, देखो 50% कितना बनेगा, इसका आधा, भाई 100% का आधा 50%, तो 2200 का आधा कितना हुआ, 1100, कितना आ जाएगा 1100। और इसका 5% तब क्या बन जाएगा, तभी 55% बनेगा। 5% कितना हो जाएगा, देखो 5%, एक जीरो इधर से कटेगा, एक जीरो इधर से, कितना आएगा 110, और टोटल 55% बन गया। 55% कितना, 55% बराबर कितना हो गया, 1210 हो गया। देखो 1210 हो गया, हुआ कि नहीं भाई, 1100 और 110 कितना हुआ, 1210 हो गया। ये आ गया भाई 1210 आ गया, 1210 आ गया, किसका, 6 और 7 में, 2023 में 6 और 7 में आ गया। अभी देखते कक्षा 10 में, कक्षा 10 में क्या मामला था, देखो कक्षा 10 में इसका कितना आया, 1210 आया। इसमें क्या मामला था, कक्षा 10 में कुल 15% थे। ठीक, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, देखो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, जब ये 5% की, देखो 5% की वैल्यू कितनी है, 110, 5% की वैल्यू 110 है, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5% की वैल्यू कितनी है, 110 है, तो 15% की वैल्यू मतलब इसका 3 गुना, तो इसका 110 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 3 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 10 हो जाएगा, 3 3 10 हो जाएगा। ठीक, 3 3 0 हो जाएगा, 3 3 0 मतलब 330, कितना आ जाएगा भाई, 5 का 3 गुना 15, तो 110 का 3 गुना 330, ये हो गया। लेकिन ये किसका आया, ये 2023 का आया ना भाई, 2023 का आया, 2023 का आया कक्षा 10 का। अभी इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है 20% की कमी होती है। तो 2024 में क्या हुआ भाई, 2024 में इसमें कमी हो गई, हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्या जरूरत है करने की। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 20% की कमी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और इसमें कमी हो रही है, मतलब 4/5 निकालना इसका, कितना 4/5, 4/5। अब काटेंगे जब इसको 4/5 से कितना निकल कर आएगा, देखो 5 छक 30, 5 छक 30, और फिर देखो 5 छक 30, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 छक 30, कितना बनेगा भाई, 4 छक 24 को 4, देखो 4 छक 24 को 4, हासिल लगा 2 का, 4 छक 24 2 26, कितना आया 26। ठीक, अब यही अंतर पूछा है ना, ये आ गया, इसका अंतर पूछा है कि अब देखो 2022 और 2023 में 6 और 7 में इतने विद्यार्थी हैं, इन्हीं का पूछा है अंतर। अंतर क्या पूछा है, देखो 2023 में इतना थे, और फिर कह रहा है कि 24 में क्या हुआ, इतने की कमी होगी 20% की, जब 20% की कमी हुई तो कितना हो गया,
64। कितना आ गया? 264। बस इसी को घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई बताओ? देखो, अब देखो कैसे घटाना है। देखो घटाना कैसे, एक बात बताओ। 1210 है, 1200 ये 10 है, ठीक। जब इसमें 200 घटेगा, जब इसमें 200 घटेगा तो 1010 बन जाएगा। एक देखो, जब इसमें घटेगा, जब इसमें 200 घटाएंगे, जब इसमें से खाली 200 घटाएंगे, अभी 64 छोड़ देते हैं, 200 घटाने पे 1210 होता है, 200 घटाने पे 1010 आएगा, 200 घटाएंगे तो 1010 हो जाएगा। अभी 64 और घटाएंगे तो 900 कुछ होगा, 64 और घटाएंगे तो 900 कुछ होगा, तो ये हो नहीं सकता, ये तो 900 कुछ होगा ना, तो 900 कुछ कितना आ गया? 946। तो कितना आ जाएगा भाई? 946। ये हो जाएगा आंसर कितना? 946। ठीक, ऐसे किया जाता है भाई। जब हम देख लिए कि 200 घटाएंगे तो 1210 होगा, अभी 64 और घटाएंगे तो 900 कुछ आएगा, तो 900 कुछ ये है, ये है, ये है, यही है ना भाई, उत्तर आ गया। अभी देखते हैं क्या दिया है। अब दिया है, कह रहा कि 61 से 161 से 65 कह रहा दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 2021 और 2022 के दौरान। अब 2020, 2021 कौन सा है? अब देखो ये दिया है 2020, 2021, 2022, तो ये वाला कौन सा है? 2021। देखो 2020, 20, 21, 22 सीक्वेंस में दिया। देखो ये लाइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कौन सी है? 2020 वाली है। ये कौन सी है? ये वाली लाइन 2021 वाली है। और ये लाइन कौन सी है? 2022 वाली। देखो एकदम सीक्वेंस है, 20, 21, 22, यही लाइन है तीनों, 20, 21, 22। अब क्या दिया इसमें? 6 अलग अलग शहरों, 6 अलग अलग शहर, देखो कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया। भाई जब ब्लर दिख रहा होगा अगर, तो आप जूम करके देख लेना, ठीक। अगर ब्लर दिख रहा होगा तो आप जूम करके देख लेना। तो बस हम बता दी, ये पहली लाइन 20, दूसरी 21, तीसरी 22, एकदम सीक्वेंस में 20, 21, 22। ये कलकत्ता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया को दर्शाता है। अलग अलग शहरों को कोलकाता, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री हजारों में दिखाता है, हजारों में मतलब। अब ये कोलकाता का अगर हम लेंगे, कोलकाता का लेंगे, तो कोलकाता में जूते की बिक्री हुई 2020 में कितनी बिक्री हुई? देखो कोलकाता में 2020 में कितने की बिक्री हुई? 140 का मतलब 140,000, यहाँ पे दिया है ना भाई, हजारों में। और उसी जगह कोलकाता में 2021 में कितने की बिक्री हुई? 250, मतलब 250,000। और उसी जगह 2022 में कितनी बिक्री हुई? 300, मतलब 300,000। उसी तरह पटना का 2020 में 100,000, 2021 में 120,000, 2022 में 160,000। उसी तरह सबका ऐसे दिया है, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? ऊपर का काम खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, ठीक। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब क्या दिया भाई? अब देखो, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, बस ये जान जाना कि क्या है। 20, ये वाली लाइन, पहली लाइन 20, 21, 22 सीक्वेंस वाइज है, 20, 21, 22, ठीक। अब दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 161 कर वर्ष 2020 के लिए, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत संख्या, सभी स्टोर के जूतों की औसत संख्या, सभी स्टोर के लिए जूतों की औसत संख्या, औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूते की औसत बिक्री से अनुपात क्या? यही पूछा है, अनुपात क्या है किसका? अब भाई देखो, जब सभी की बात करता है ना, जब आल की बात करता है, तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है, टफ नहीं रहता है। क्योंकि जब आल की बात करता है तो फिर आंख बंद करके सबको जोड़ना होता है। समझ में आई बात कि नहीं? उसी तरह 2020 में सभी की बात किया है, 2021 में भी सभी की बात किया है, और 20 और 21 का अनुपात पूछा है। और क्या कहा है कि 20 में जितना बेचा गया उसका औसत, 21 में जितना बेचा गया उसका औसत, सभी का औसत निकालने के बाद तब अनुपात बताना है। लेकिन एक बात बताओ भाई, सबके लिए तो ये डाटा बराबर है, आप जो औसत निकालने की क्या जरूरत है? पहले आप सबको जोड़ दो, लास्ट में आपको अनुपात ही निकालना है ना। देखो लास्ट में औसत निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब औसत चाहे परसेंटेज, जब पूछे, जब एग्जामिनर औसत पूछे या परसेंटेज पूछे, तो एवरेज बारी सबका अलग अलग से एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आई बात? क्योंकि भाई अगर मान लो 2021 में, देखो एवरेज क्यों निकालेंगे? अगर मान लो 2020 में मान लो कि 2020 और 2021 मिला, अगर जोड़ने पे सबको 2020 में सबको जोड़ने पे अगर यहाँ पे मान लो कि 550 मिला, और 2021 में सबको जोड़ने पे मान लो 600 मिला, ठीक, 600 मिला, तो और कितना डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से भाग आप इधर लगाएंगे एवरेज निकालने के लिए, फिर 6 के भाग इधर लगाएंगे एवरेज निकालने के लिए। भाई 6 से 6 तो कट जाएगा ना, क्या जरूरत है एवरेज निकालने की? तो खाली जोड़कर
काम अपना सेट कर देना है बस। अभी हम देखते हैं 2020 में पूछा है तो 20 का सबका जोड़ते हैं। देखो 20 का सबका जोड़ते हैं भाई। अब 20 वाली लाइन देखो कौन सी है, मैंने क्या बोला, ये 20 है, 21 है, 22 है। अब देखो पहले इसको जोड़ना है, ये 20 वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, ये सबको जोड़ना है, यही 20 वाली है तो सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ दो भाई। कैसे जोड़ना है देखो तरीका, इधर देखो 150, 150 कितना हुआ 300, 150, 150, 300, ये देखो 400, 500 हुआ कि नहीं, 150, 150, 300, 400, 500 हुआ, 500 और ये देखो 600, 500, 600 हो गया, 600 कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे 40 बचा, 600 कंप्लीट हो गया, देखो 150, 150, 300, 400, 500, 600, अभी 40 बचा है और 40 80 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 80 कितना हुआ 120 हुआ। 600 120 कितना हो जाएगा, 600 120 कितना हो जाएगा 600 और 120 कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। इन्हीं का रेशियो पूछा है किससे, अब किससे पूछा है 2021 से पूछा है, 2021। अब 2021 वाला डाटा हम ले लेते हैं। अब 2000 में क्या बोला, ये 20 है, ये वाला 21 है। अब ये वाली लाइन आपको लेनी है, देखो 2021 वाली, तो क्या मिला भाई, देखो 2021 वाला, ये जोड़ना है आपको, यही जोड़ना है आपको, यही जोड़ना है ना। देखो जोड़ो, अब देखो मैं कैसे जोड़ूंगा, 250, 250 कितना हुआ 500 हो गया, 500 हो गया, ठीक, 250, 250, 500 हुआ, ठीक। पहले पूरा ले रहे हैं, 250, 250, 500 हो गया। अब 500, ये 200, 500, 200, 700, 7 2 900 हो गया, 900 कंप्लीट हो गया, ठीक, 900 कंप्लीट हुआ। अभी कौन सा बचा भाई, 900 कंप्लीट हुआ, ठीक, 900 कंप्लीट हो गया, 900 कंप्लीट हो गया। देखो 900 और 900 हो गया भाई, देखो 2.5 2.5 500, 5 2 7 2 900, इधर देखो 900 हो गया, ये देखो इसमें खाली 100 लेते हैं, अभी 20 छोड़ देते हैं, 100 लेते हैं, कितना हो गया 1000 हो गया, और 1000 हो गया, यहाँ पे 200 लेते हैं तो कितना हो गया 1200, 1200 हो गया, 1200 हो गया। अभी देखो 20 यहाँ पे 70, 90 कितना आया 1290 आया, कितना आया 1290 आया। बस इसी को काटना है, कितना भाई, कितना काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, अभी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखो कितना आ जाएगा, ये 24 यहाँ 72, 24 बटा में 3 चौको 12, 3 3 9, कितना आ गया 24 बटा में 43, कितना है भाई 24 बटा में 43, कितना आया 24 बटा में 43, ये देखो 24 बटा में 43, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है 162 में, कह रहा कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, यही पूछा है, तो और आसान हो गया, पहले से भी कह रहा खाली किसका पूछा, तीनों वर्षों का, तीनों वर्षों का पटना का और तीनों वर्षों का आसनसोल से अनुपात पूछा। देखो तीनों वर्षों का पटना से और तीनों वर्षों का आसनसोल से अनुपात पूछा, बस इन्हीं का। तो क्या करना है भाई, इसी को जोड़ना है, बस इतना जोड़ना है यहाँ पे, और इसको देखो इतना जोड़ना है, बस यही जोड़ना है। अब जोड़ो, इन्हीं का अनुपात पूछा, देखो कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो 100, 200, 300 कितना आया 100, 200, 300, 100, 200, 300, और ये कितना हुआ 60 20 80 कितना आया 380 आ गया, कितना आया 380। इन्हीं का रेशियो पूछा, किससे, इनसे। अब देखो ये कितना हो जाएगा 300, 200, 500, 3 2 500, एक 600, 650 कितना आया 600, 650 आया, ठीक 650 आया। अब देखो हम जब रेशियो निकालते हैं तो हम यही काटते हैं ना कि 0 से 0 कट गया 38 बटा 65, तो 38 बटा 65 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, लेकिन यहां दिख रहा है कि 190 और 325 मतलब आधा दिख रहा है, इसका आधा इसका आधा, तो 2 से मतलब काटेंगे, जब 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये 190 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये 325 आ जाएगा, कितना आएगा 325 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 190 बटा में 325, 190 बटा में 325, ठीक। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है 38 बटा 65 तो जिद मत करने बैठ जाना कि एग्जामिनर उत्तर गलत दिया, ऑप्शन गलत दिया है, समझ में आई बात। तो ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब कौन सा है भाई 163, करा गया स्टोर और पटना स्टोर मिलाकर, गया स्टोर और पटना स्टोर मिलाकर, गया स्टोर और पटना स्टोर मिलाकर तीनों वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, करा गया स्टोर और पटना स्टोर को मिलाकर तीनों वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, फिर करा तीनों वर्षों में धनबाद स्टोर रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अभी तो जोड़ना पड़ेगा भाई तीनों वर्षों का, किसका किसका, गया और पटना, पहले गया और पटना जोड़ते हैं भाई, गया और पटना। देखो पहले हम क्या जोड़ते हैं, गया प्लस पटना का, गया प्लस पटना। अब गया प्लस पटना, देखो गया, गया इधर है, गया और पटना दिया है, गया का कितना आ जाएगा, देखो गया का, ये देखो कितना आ जाएगा भाई, गया का
ये 220, ये देखो 220 और ये 80 कितना हुआ 300। 220 देखो 220 और 80 कितना हो जाएगा 220 80 300 हो गया। अब 300 ये 300 270 कितना हुआ 570 हुआ। कितना हुआ 570 हो गया। 570 हो गया किसका गया का देखो ये 300 दो 500 570। अब पटना का जोड़ लेते हैं। पटना पटना का मामला पटना में देखो वही आएगा भाई 100 200 300 380 कितना आएगा 380। इनका जोड़ने पे कितना बना 0 7 7 14 1 15 को 5 7 7 14 15 को 5 हासिल लगा 1 का। ये 380 बना है ना 7 7 14 1 15 को 5 हासिल लगा 1 का। फिर 8 1 9 कितना आया 950 आया। कितना आया 950 आया। अब किसका देखना है। अब तीनों वर्षों का करा के तीनों वर्षों का धनबाद और रांची स्टोर। धनबाद और रांची देखो करा धनबाद और रांची। धनबाद और रांची इसका जोड़ते धनबाद और रांची का। धनबाद देखो ये धनबाद है। धनबाद कितना हो जाएगा भाई ये इसका देखो 250 और 150 कितना बना 250 150 250 150 कितना बना 400। ये आया इसका 400 ठीक 400 आया। नहीं अभी 400 नहीं आया ना भाई अभी पूरा जोड़ना है ना। धनबाद का यही धनबाद का देखो 250 150 कितना हुआ 400 हुआ और 400 और 200 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना आया 600 आया किसका धनबाद का। अब रांची का देखते हैं। रांची रांची ये गया है देखो 100 200 300 हो गया 100 200 300 हो गया 300 2 500 580 100 300 2 500 580 कितना आया 580 आया। इसका कितना हो जाएगा 08 08 11 1180 इसका 1180 बना ठीक 1180 बना। इन्हीं का क्या पूछा है करा कि गया स्टोर और पटना स्टोर मिलाकर तीनों वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या तीनों वर्षों में धनबाद स्टोर रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री की लगभग कितना प्रतिशत है। कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत यही पूछा है ठीक कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। अब एक बात बताओ इधर ये पूछा है कि ये जो है ना ये वाला पार्ट ये कौन सा है गया और पटना मिलाकर धनबाद और रांची मिलाकर जितना है करा कि ये गया और पटना इसका कितना प्रतिशत है धनबाद और रांची का कितना प्रतिशत यही पूछा है। अब तो हम सबका योग निकाल लिए भाई। इसको अगर काटे हम 0 से 0 देखो इधर अगर हम रेशियो बना दें यहाँ पे रेशियो बना देंगे तो 0 से 0 इधर कट गया ठीक। अब यही पूछा है ना यही पूछा है कि ये 95 जो है 95 118 का कितना परसेंट है 118 का कितना परसेंट यही पूछा है ठीक 118 का कितना परसेंट यही निकालना है हमारा उत्तर आ जाएगा। यही पूछा कि भाई मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। अधिक कम तो पूछा नहीं खाली पूछा कि ये 95 118 का कितना परसेंट। अब एक बात बताओ क्या इसको काटना इतना आसान है क्या इसको भाग देना इसमें भाग कैलकुलेशन करना इतना आसान है क्या। तो देखो तरीका क्या है यही बताना है ना कि 118 का कितना परसेंट है ठीक। एक बात बताओ ये एक 100% के बराबर क्या है 100% ये बताना है कि जो 95 है 95 118 का कितना परसेंट यही बताना है 95 118 का कितना परसेंट है। तो एक बात बताओ 118 तो अपने आप का पूरा 100% है 118 अपने आप का 100% है कि नहीं 118 अपने आप का पूरा 100% है। तो इसकी 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10% वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.8 यही बताए थे कि 100% की वैल्यू इतना तो 10% की वैल्यू बताना हो तो 1 अंक बाद दशमलव अगर 1% की वैल्यू चाहिए तो 2 अंक बाद दशमलव लगता है ठीक इतना आ गया। अब हमें किसका बताना ये बताना है ना ये 118 का तो 10% इतना बन रहा है लेकिन 118 का 95 बताना है। तो 95 जाने के लिए अब इसमें देखो इसको 95 बनाओ इसमें इसको 95 बनाएंगे कैसे 95 बनाएंगे देखो। अब एक बात बताओ इसको 195 बनाने के लिए ये 11.8 लगभग 12 है। अगर इसमें हम 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा 95 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखो हम 8 का गुणा करते हैं यहाँ पे इधर भी 8 का गुणा करते हैं और इधर भी 8 का गुणा करते हैं तो ये तो हो गया 80% हो गया ठीक 80% हो गया हुआ कि नहीं 80%। 8 का गुणा इधर 8 का गुणा इधर भाई अगर देखो 9 का भी गुणा करते हैं तो अगर ये 12 9 108 100 को क्रॉस कर जा रहा है तो हम 8 का गुणा करें 11 8 88 यही कैलकुलेशन करते लगभग 95 के बराबर पहुंचेगा। देखो 8 64 को कितना आया 8 64 को 4 8 64 को 4 8 64 को 4 हासिल लगा 6 का फिर 8 1 कम 8 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1 का फिर 8 1 कम 8 1 9 और 1 अंक बाद दशमलव। देखो 95 के करीब पहुंच गया कि नहीं बोलो 95 के करीब पहुंच गया कि नहीं। अभी खाली कितना कम है 0.6 कम है। अगर 0.6 इसमें बढ़ाएंगे तो 95 बन जाएगा। तो जब 0.6 बना इसमें बढ़ाएंगे 0.6 बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा जब इधर बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगा इधर घटाएंगे तो इधर भी घटेगा तो इधर अभी 0.6 बढ़ाना है। तो यही ना भाई जब पॉइंट ये बढ़ाना हमको है तो इधर भी बढ़ेगा तो इसका मतलब 80 दशमलव कुछ परसेंट आएगा 80 दशमलव कुछ परसेंट आएगा है कि नहीं 80 दशमलव कुछ परसेंट आएगा भाई 0.6 बढ़ाएंगे
तो कुछ परसेंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसका मतलब 80 से मतलब इतना आप समझ गए, 80 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर, बस 80 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 80 से थोड़ा सा ज्यादा। देखो 80 से थोड़ा सा ज्यादा ये है क्या, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ये तो कम है। देखो ये कम है, 80 से ज्यादा वाला उत्तर सही होगा ना, तो कम वाला देखो गलत हो गया। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ये है, ये तो बहुत ज्यादा है ना भाई, तो ये सही हो गया 80.51%। अब हमें निकालना नहीं पड़ा, इसमें गुणा भाग करना नहीं पड़ा, है कि नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 164 क्या दिया है। कह रहा कि 2021 में कोलकाता स्टोर, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर तीनों दिया है 2021 में। 2021 में कह रहा है कि 2021 में कोलकाता, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री, पहले तो इनका औसत बिक्री निकालते हैं, पहले निकालते कितना बिक्री हुआ है 2021 में कोलकाता। देखो 2021 में, 2021 का मतलब कौन सी लाइन लेके चलना है बताओ। 2021 ये देखो 20 है, ये 21 है, ये वाली लाइन देखना है, ये वाली लाइन, ठीक, खाली ये वाली लाइन पे ध्यान करना है बस 2021 में। अब 2021 की बात कर रहा है, किसका 2021 की बात कर रहा है, तीनों की बात कर रहा है। देखो 2021 में तीनों की, ठीक, कौन कौन, कोलकाता, पटना और धनबाद, कोलकाता, पटना और धनबाद। देखो किसकी, कोलकाता, पटना और धनबाद। तो पहले जोड़ते हैं ना भाई, औसत बिक्री बाद में निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कितना योग आ रहा है इनका जोड़ने पे 2021 में। तो देखो 2021 में तीनों को जोड़ने पे कितना बना, देखो तीनों को जोड़ने पे कितना बना, किसका किसका, कोलकाता, पटना, धनबाद। देखो कोलकाता, पटना, कोलकाता में देखो, कोलकाता में 2021 में कोलकाता में 250, पटना में 120 और धनबाद में कितना है, और धनबाद में कितना है 250, धनबाद में कितना 250, यही है 2021, 2020, 2021। तो इसको जोड़ते भाई कितना आएगा जोड़ने पे, देखो 250, 250, 500, देखो 250 और 250, 500 हो गया। अब 500 देखो ये 120, 620 हो गया। तो कितना निकल कर आया इनका, 620 निकल कर आया, 620 निकल कर आया, ठीक 620। अब क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री है, ठीक ठीक। अभी इसका निकालते हैं, अब किसका 2022 में। अब 2022 में देखो भाई क्या है, 2022 देखो, 2022 वाला है 20, 21, 22, ये 2022 वाला देखो, यही लाइन है, ठीक, यही लाइन है। अब इसमें किसका देखना, खाली देखो रांची, आसनसोल, गया, रांची, आसनसोल, गया, देखो रांची, आसनसोल, गया। तब खाली यही वाली लाइन देखना है ना भाई हमको, 2000 कौन सी, 2022 वाला, 2022 में, 2022, 20, 21, 22, 22 में रांची का देखना है, ये देखो रांची, और कौन सा, ये देखो है, ठीक। तो कितना हुआ, ये 280, 280 में 220 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 20 इसको देंगे 300 हो जाएगा, 500 बन जाएगा पूरा। देखो जब 20 उठाकर इसको देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 2 500 और ये 300 800, कितना आया 2021 वाला, 2022 वाला मामला कितना आया, 800 आया, ठीक 800 आया। तो क्या पूछा है, देखो तो पूछा क्या है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री। एक बात बताओ, फिर वही बात, फिर एग्जामिनर उत्तर किसमें चाह रहा है, देखो प्रतिशत में, एग्जामिनर उत्तर प्रतिशत में चाह रहा है, तो फिर हमको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है भाई। फिर वही बात, जिससे 3 से भाग यहाँ पे देंगे, 3 से भाग यहाँ पे देंगे, फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है निकालने का, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन, जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में पूछे या रेशियो में पूछे, तो बार बार करने का, रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर ये है, ठीक। इसका कितना प्रतिशत पूछ रहा है, इसका ये पूछ रहा है कि भाई इसी देखो का किसके लिए लगाया है, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर, जूतों की औसत बिक्री का, देखो का किसके लिए लगाया है, 2021 के लिए लगाया कहा ना, तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, देखो 620, 620 नीचे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं भाई 620, का इसी के लिए लगाया ना, करक का 2022 में, तो इसका मतलब 2022 वाला 800 बटा में 800, ये निकालना है गुणे सब, ठीक, यही निकालना है। एक बात बताओ, ये तो 620 तो खुद अपने आप का 100% है, 620 अपने आप का तो खुद 100% है, आप कहोगे हाँ, लेकिन 620 से वैल्यू ज्यादा बतानी है ना। अच्छा बताओ 620 में खाली 620 की वैल्यू बतानी होती, 620 में केवल 620 का परसेंट निकालना होता, तो 620 कर जाता, 100% उत्तर आता। लेकिन ये 620 से ज्यादा है ना, 800 जो है 620 से ज्यादा है कि नहीं, 800 620 से ज्यादा है, तो उत्तर भी तो 100% से ज्यादा आएगा। अगर यहाँ पे खाली 620 होता तो उत्तर 100% आता, लेकिन 620 से 800 ज्यादा है तो उत्तर भी 100% से ज्यादा आएगा। तो 100% से कौन सा उत्तर ज्यादा है, ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है भाई, 129.03%।
ठीक, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे ज्यादा। अब चलो उत्तर आ गया हमारा, उत्तर हमारा आ गया, लेकिन आपको तरीका सिखा रहे हैं भाई। अगर मान लो ऑप्शन 2 मिल जाता 100% से ऊपर होता, 2 ऑप्शन ऐसा मिल जाता कि जिसकी वैल्यू 100% से ऊपर होती, तब क्या करते। अब देखो यही है ना, अब इसको हम रेशियो से तो काट भी सकते हैं, देखो काट लिए, इसको काटेंगे जब, तो ये फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा 31 आएगा, इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 40 आएगा, 40 आएगा, ठीक 40 आएगा। अब यही बताना है कि यही बताना है कि 31 का, यही बताना है भाई 31 का 40 कितना परसेंट है। तो 31 अपने आप का कितना है भाई, 31 देखो 31 अपने आप का तो 100% है, 100%, 31 अपने आप का 100%। तो जब 31 अपने आप का 100% है तो इसकी 10% वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% क्या हो जाएगी, 10% 3.1 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए, इसको 40 बनाना है, 40 की वैल्यू बतानी है, इसको 40 बनाना है, तो कितने का गुणा करेंगे 13 का, इसमें 13 का गुणा करेंगे तो 13 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, 13 का गुणा इधर भी, तो 13 दाम में 130% हो जाएगा। ये 13 एकम 13, 13 एकम 13 हासिल लगा 1 का, 13 तिया 39, 1 40, कितना आया, इतना आया, ठीक इतना आया। हमें बताना था 40.3 की वैल्यू कितनी आ गई, 130% आ गई, 40.3 की वैल्यू कितनी आ गई, 130% आ गई। अभी 0.3 कम करना है ना, जब 0.3 कम करेंगे तो यहां से कुछ परसेंटेज कम होगा, तो इसका मतलब 100 जब थोड़ा सा कम होगा, 0.3 कम करेंगे तो थोड़ा सा इधर भी कुछ कम होगा, तो मतलब इससे थोड़ी सी, इससे 130 से थोड़ा सा कम उत्तर रहेगा। 130 से थोड़ा कम कौन सा है, देखो 129.03%, यही ना थोड़ा कम है, और बाकी तो ये सब बहुत कम हो गया ना भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्या दिया है, करा कि तीनों वर्षों की बात कर रहा है, 20, 21, 22 तीनों की बात कर रहा है, 20 की भी, 21 की भी, 22 की भी, तीनों की बात कर रहा है। कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या ज्ञात करें। बस संख्या पूछा है, किसका किसका, तीनों वर्षों में, कोलकाता, पटना और रांची, कोलकाता, पटना और रांची, कोलकाता, देखो किसका किसका पूछा है, कोलकाता, पटना और रांची, तीनों का योग, ये तो आसान है भाई, ये तो आप कर ही सकते हो। तीनों वर्षों की बात कर रहा है, मतलब कोलकाता के तीनों वर्षों का, देखो कोलकाता के तीनों वर्षों का, फिर पटना के तीनों वर्षों का, फिर रांची के तीनों वर्षों का, क्या पूछा, सबका योग पूछा है, ठीक। अभी हम देखते हैं कितना बन रहा है, देखो कोलकाता के जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई 300 2 500, देखो 300 2 500 हो गया, 3 2 500, 5 1 600, देखो 300 200 500, 500 1 600, ये 50 और 40, कितना हो गया 300 2 500 1 600, 50 40 90, 690 आया, इसका कितना आया 690। अभी इसका जोड़ते पटना का, यही है ना कोलकाता, पटना, पटना, ये 100 देखो 100 200 300, 100 200 300 और 60 20 80 380, इसका कितना आ गया 380 आ गया। रांची 100 200 300 हो गया, देखो 100 200 300 हो गया, 3 2 500 हो गया, देखो 100 300 3 2 500 580, कितना आया 580 आया। बस यही जोड़ना है, 0 8 8, देखो 8 8 16 8 का 24, 1 25, 25 को 5, 25 को 5, ठीक 25 को 5, देखो 8 8 16 8 का 24, 1 25, 25 को 5 हासिल लगा 2 का 2 इसको दे देंगे तो 5 हो जाएगा, देखो 2 इसको दे देंगे 5 होगा, 5 5 10, 5 5 10, 5 3 15, 1 16, कितना आया 1650, कितना आया 1650, ठीक 1650, ठीक। तो ठीक है भाई, देखो डीआई की मैं लगभग कुछ 17 क्लास करा चुका हूँ, ठीक। तो बस डीआई अब आज स्टॉप करते हैं, अब डीआई हो गया, मैथ हो गया, अब क्या करेंगे, अब रीजनिंग में जो कुछ बचा है उसको हम सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कभी एक एग्जाम के, जब एग्जाम 2 4 दिन रह जाएगा तो देखेंगे डीआई का क्लास और ले लूंगा, और बाकी डीआई बहुत मैं करा चुका, ठीक डीआई का बहुत क्वेश्चन हो चुका, अब मैथ भी कंप्लीट कर दिए, डीआई भी कंप्लीट कर दिए, अब बस आपका रीजनिंग करवाना, रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्लॉक वाला, अब कैलेंडर कराना है और बाकी सारा क्वेश्चन कराना है, और बाकी आप जो कि भाई प्लेलिस्ट में जाकर जो कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा, न्याय निगमन जो चैप्टर इसमें सिलेबस में है रीजनिंग में, तो न्याय निगमन का जाके आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाके 5-6 क्लास होगी, पूरा जाके देख लीजिए, पूरा एकदम आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ठीक है भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को देखो भाई शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं ये काम खत्म हो जाता है तो मैं इसके बाद ये जब पेट वाला काम खत्म हो जाएगा, सारा क्लास हो जाएगी पेट की, तो फिर उसके बाद मैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसका मैथ रीजनिंग भाई इतना जबरदस्त मैं कराने वाला हूं, मैथ रीजनिंग यूपीएसआई का मैथ रीजनिंग इतना जबरदस्त कराऊंगा कि आप सच बता रहा हूं कि आप कहीं भी जाके अगर पैसे
पैसे देकर अगर कहीं कोई बैच खरीदेंगे ना, तो सच में इसके मुकाबले वो कुछ नहीं रहेगा। ये मैं फ्री में कराऊंगा, पूरा मैथ रीजनिंग पूरी गहराई से, मैथ रीजनिंग दो सब्जेक्ट। और अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पैसे देकर कहीं कोर्स परचेज करेंगे तो समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं उसका। मैं बहुत बढ़िया तरीके से कराने वाला हूँ, मैथ भी रीजनिंग भी दोनों, ठीक है। तो इसलिए अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर उनका इरादा है कहीं पे कोर्स परचेज करने का मैथ रीजनिंग या यूपीएसआई का, तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मैथ रीजनिंग का कोर्स कहीं से परचेज मत करिए। उससे बहुत तगड़ी चीज पढ़ाऊंगा मैं मैथ रीजनिंग, कि आप देखोगे खाली ऑप्शन देखोगे, उत्तर आपका आ जाएगा, फिर दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा। उससे बहुत जबरदस्त, और मैं पीडीएफ भी दूंगा, जो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूंगा, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं भाई, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हमारा चैनल दरअसल बात मोनेटाइज अभी नहीं हुआ, ठीक है। चैनल मोनेटाइज हो जाए हमारा, तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। आप लोगों को यूपीएसआई का मैथ रीजनिंग का टेंशन ही नहीं लेना, जितना आप लोग सोचेंगे उससे 4 गुना मैं कराऊंगा, उससे 4 गुना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और जब लास्ट एग्जाम रह जाएगा, एक महीना बचा रहेगा, तो प्रैक्टिस सेट फिर उस समय कराऊंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक। तो चल रहे हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक। अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अगर सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, मान लीजिए 1000, जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं और बाकी 5 घंटा टाइम पूरा हो जाता है, जब चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद वीडियो डालना अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा यूपीएसआई का। अगर उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर 5000 तक हो गए, सब्सक्राइबर 5000 हो गए, तो फिर मैं लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव आ जाऊंगा पढ़ाने, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।